हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आज संडे का दिन है और आज संडे जिस दिन होता है उस दिन बड़ा मतलब थोड़ा सा आलस आ जाता है। तो आज उठने में भी थोड़ा लेट हो गया था, जागने में मैं, क्योंकि मैंने अलार्म नहीं लगाया था। मैंने सोचा कि कोई ऐसे ही जाग जाऊंगी, तो आज थोड़ा लेट हो गया था। तो फिर सबसे पहले मैं उठी, उठ के मैं सोचा कि अपनी जो बेडशीट है, कल शादी में गई हुई थी तो वो वाले सारे कपड़े भी रखे हुए थे, क्योंकि मैंने उनको है ना मतलब अलमारी में नहीं रखा था। मैंने कहा कल रख दूंगी, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी। फिर हम लोगों को नींद भी आने लगी थी, निष्ठू को सुलाते सुलाते मुझे भी नींद आ गई। तो ऐसे मैंने सारे कपड़े नहीं रख पाए और मैंने सोचा कल रख दूंगी। और अभी मैंने ये बेडशीट निकाल ली है। मैंने सोचा थोड़ा बहुत मतलब अगर अभी जो विंटर में है ना कपड़े कितना भी कम सोचो निकलेंगे, वो डेली कुछ थोड़ा बहुत निकल ही आते हैं। जैसे मैंने कल है ना टी शर्ट वगैरह और जो वुलन वाले स्वेटर वगैरह थे उनको वॉश किया, तो आज ये बेडशीट निकाल ली। मतलब इस तरीके से थोड़ा बहुत कपड़ा डेली निकलता ही है, तो मैंने सोचा इसको निकाल दूंगी। और ये वुलन वाली जो बेडशीट रहती हैं ये थोड़ा ज़्यादा दिन तक चल जाती हैं, और वैसी वाली होती हैं जो कॉटन की होती हैं या सिंथेटिक वगैरह की होती हैं, वो जल्दी गंदी हो जाती हैं। इसमें क्या है ना, थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने इसी को बिछा दिया है। और अभी है ना निष्ठू निष्ठू फ्रेंड आके इसमें रूम में खेलती हैं और वो ठंडी भी रहती है, तो मैंने सोचा वुलन की ठीक रहेगी और इसलिए इसको बिछाया है। उसके बाद है ना जो भी सामान पड़ा हुआ था, जब भी कोई शादी में जाए मेरे से रिलेट जरूर कर रहा होगा, मेरी टंग बड़ा स्लिप होती है। तो जब भी कोई कहीं जाना होता है ना तो सामान ज़रूर बिखर जाता, तो मेरा सब मतलब बिखरा पड़ा था। तो फिर मैंने अच्छे से उसको अरेंज किया है। और एक बार है ना आप अच्छे से चीज़ों को अरेंज कर देना तो खुद को अच्छा लगता है कि हाँ चलो अच्छा है, सब चीज़ें अपनी जगह पे हैं। और देखने में भी अच्छा लगता है, कोई आ जाए तो उसको भी अच्छा अच्छा ही लगता है कि इनका घर अच्छा है, साफ़ सुथरा दिख रहा है। और उसके बाद फिर मैं बाहर वाले रूम में आ गई थी। तो ये वाली जो चारपाई है इस पर पापा जी लेटते हैं, तो वो जाग गए थे तो चले गए थे। और जब सुबह सुबह पहली धूप जो आती है ना, जब सबसे पहले निकलता है हल्का सूरज होता है, तब मेरे ना इस वाले रूम में आ जाती है धूप। तो मुझे ये वाला जो बहुत अच्छा लगता है, जब धूप बिल्कुल, अब जिसका घर बिल्कुल बंद हो ना उसको ये वाली धूप पसंद आती है। और एक टाइम था मुझे पता, अंधेरा अंधेरा ज़्यादा पसंद था, मतलब धूप से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम ही थी। मेरी आँख नहीं सही से खुलती थी धूप देख के। तो अभी मुझे ना इतना मतलब अच्छा लगता है, मैं सुबह सुबह विंडो सारी खोल देती हूँ जिससे ना थोड़ा धूप अच्छे से आए। और अभी क्योंकि संडे है तो मैंने निष्ठू को नहीं उठाया है, तो जो रजाई थी उसके ऊपर रख दी है। मैंने सोचा यहाँ पे बैठ के टीवी देखेगी। और अब क्योंकि सर्दी ज़्यादा है ना, तो बच्चे को क्यों परेशान करना, और फिर संडे है तो रेस्ट का दिन है, तो आराम से बैठे और टीवी देखे। तो फिर मैंने सब कुछ यहाँ से हटा के अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी। और यहाँ पे सिर्फ मेरे पापा लेटते हैं और मैं सब निष्ठू सब अंदर लेटते हैं। और ऐसे तो ये वाला जो रूम है ना, ये मुझे सुबह बहुत अच्छा लगता है। जब भी मतलब सुबह धूप होती है ना, तब मुझे यहाँ पे रहना बहुत पसंद है। मैं चाय लेकर इधर ही आ जाती हूँ, बैठती हूँ, चाय पीती हूँ। तो मुझे ये वाला रूम बहुत पसंद है। और बाकी मैंने सब में मतलब झाड़ू वगैरह लगा के, फिर आज तो मैंने नहा ही नहीं पाया। फिर पापा ने बोला कि पकौड़ियाँ बना दो। तो जैसे आज सब्जी आई थी, तो जब भी सब्जी हमारे घर आती है तो पालक ज़रूर आती है। पालक से क्या है ना, पालक की पकौड़ियाँ पापा को सबसे ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने यहाँ पे पालक की पकौड़ी बना रही हूँ। और पहले मैंने सोचा थोड़ा बेसन डाला, और जब भी बेसन है ना, पालक है ना, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। और फिर मैंने पकौड़ियाँ बनाई। और आज तो मतलब सारी जो रूटीन था सब गड़बड़ हो गया। एक बार अगर आप आलस कर जाएं जागने में, तो आपका पूरा दिन मतलब इतना अजीब सा हो जाता है, मतलब सारे काम अस्त व्यस्त हो जाता है। तो वही मेरे साथ हुआ। फिर मैं बाहर, कुछ लोग आ गए थे, पापा के फ्रेंड वगैरह आ गए थे, और फिर मैंने यहाँ पे पकौड़ी और उसके साथ चटनी बनाई। और स्पून मैं स्पून ढूंढ रही, स्पून नहीं मिली। फिर मैंने चाकू से ही नमक को ऐसे घोल के रख दिया। फिर मैंने बाद में नहाया, नहा के फिर मैंने सोचा, सर्दी लग रही थी बहुत तेज़, क्योंकि मैंने आज हेयर वॉश भी किया था। मैं 2 दिन से ऑयलिंग कर रखी थी। और उसके बाद फिर मैंने सॉक्स पहन लिए। सॉक्स से क्या होता है ना, सर्दी है ना थोड़ा कम लगती है। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो जब मैंने पकौड़ी बनाई थी, पकौड़ी बनाने के बाद है ना, फिर मैंने खाना भी बनाया, और जिसमें आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी और रोटियां बनाई थी। और तो ऐसे फिर मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया था, कि मैंने सोचा जल्दी हो जाए,
क्योंकि वैसे भी लेट हो गया था और रिकॉर्ड करो तो थोड़ा और ज़्यादा टाइम जाता है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ लड्डू गोपाल जी के लिए भोग की तैयारी करी। मैं नहा के आती सबसे पहले गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अब सुबह से अब जाके थोड़ा सा टाइम मिला है, मैंने सोचा चलो अभी बात कर लेती हूँ। आज संडे है और संडे का दिन तो भाई इतना मतलब ऐसा चला गया, मतलब पता भी नहीं चला। अभी शाम को 5 बजने जा रहा है और अभी मैं जैसे ही फ्री हुई थी वैसे ही बुआ जी आ गई थी, तो फिर मैं सब बैठे रहे थे। और आज मैंने ना 3 बजे जाके नहा पाया। और आज अभी भी मेरे मतलब मैंने कॉम भी नहीं किया है, बाल अभी गीले ही हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी देर में कॉम करूँगी। और फिर बुआ जी आ गई थी तो चाय वगैरह बनाई और चाय पी। फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा ना जब थोड़ी देर के लिए कोई आता है ना तो उनको थोड़ा टाइम देना, उनके साथ बैठना थोड़ा अच्छा लगता है। और अभी क्या उसमें ब्लॉग भी बनाओ, तो फिर मैंने ब्लॉग नहीं किया। और तो फिर अभी बुआ जी चली गई हैं और अब मैं जाके मतलब दोबारा से चाय पीऊँगी, क्योंकि ना मैंने ऐसे किया था। बुआ जी मेरी कैसे कर कैसे रही। तुम लोग आ गए? अच्छा ठीक है, बोलो क्या बोलने आई हो? वैसे ही उसको उन लोगों को ब्लॉग में आने का शौक है। तो मैं अब जाके ना मैंने चाय पी ली थी, जैसे बुआ जी आई थी तो उनको चाय बनाई थी। मैं भूल गई थी कि उनको डायबिटीज़ है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी वाली जो चाय थी ना तो उसको मतलब मैं कम मीठी पीती, तो मैंने अपने लिए निकाली, उसके बाद चीनी ऐड कर ली। ये लोग फिर आ गए। अब क्या बोलने आई हो? अभी मैं कैप दूंगी, आगे रुको, कैप लगाना और सॉक्स। बेड पर बैठ जाओ, अभी नीचे नहीं उतरना। जब मैं सॉक्स दे दूंगी ना तब पहन के तब नीचे उतरना। तो मैं अभी चाय बना रही हूँ और मतलब चाय तो मैंने बताया ही कि मैं चाय बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं चाय रख दूँगी, उसके बाद है ना सिर्फ पत्ती और दूध में मतलब दूध पानी डाल के और पत्ती डाल के अदरक वगैरह डाल के रख दूँगी। उसके बाद क्योंकि मैं गुड़ी वाली चाय बना रही हूँ तो मैंने सोचा जब तक ये बॉईल होगी ना तब तक मैं ना बर्तन वगैरह क्लीन कर लूँगी। और जब बर्तन पड़े हों तो मुझे बिल्कुल भी चाय पीने का मन नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है पहले बर्तन धुल जाने चाहिए, किचन क्लीन होनी चाहिए उसके बाद, क्योंकि ऐसे ना फिर एक बर्डन रहता है कि अभी तो बर्तन भी धोना है। तो ऐसे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है सारा काम हो जाए। जब भी मैं शाम को कभी भी चाय बनाती हूँ तो मैं ऐसे बनाती हूँ कि सारा काम करने के बाद पूरा डस्टिंग क्लीनिंग कर लेती हूँ, शाम वाली जो झाड़ू वगैरह रहती है, उसके बाद फिर मैं बर्तन जो भी रहते हैं उनको धोने के बाद फिर मैं चाय बनाती हूँ। ऐसे ही जब मैं चाय पीती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। सिर्फ मेरा कप बचता है धोने के लिए, बाकी मैं सारी कुछ, जैसे मैंने अभी ये चाय छान ली है इसको भी धो के रख दूँगी। तो मुझे ये ऐसे ही मैं फॉलो करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है अभी बर्तन पड़े हैं तो वो सिंक मुझे ऐसे ना ऐसे लगता है मुझे घूर रहा है। मैं उसको धो के ही अच्छा लगता है कि मैंने इसका नाम रखा है सुकून वाली चाय। तो मैं सुकून से ही पीना चाहती हूँ, मुझे बाद में ना लगे कभी मुझे ये भी करना है। तो अभी फिर मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी करूँगी और अभी ये आरती का टाइम हो गया है तो अभी मैं करूँगी आरती। माधुवाशु की आरती करने के बाद भगवान जी की, सारे भगवान जी की आरती कर ली है। उसके बाद ये दिया 2 मैं जला रही हूँ बाहर के लिए ले जाने के लिए, क्योंकि मैं बाहर जलाती हूँ। जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, एक दरवाजे के लिए और दूसरा मेरा जो केले का पेड़ है और उस पर मैं रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दरवाजे पे दिया रख दिया है। तो अभी चलेंगे बाहर। और बाहर क्या है ना, अभी तक आपको अंधेरा दिखता हुआ, आज भी ना 6 ही बजा है। 6 बजे आप देख सकते हैं कितना तेज़ से अंधेरा हो गया है। ऐसे लग रहा है पता नहीं कितनी रात हो गई है। और यहाँ पे ना स्ट्रीट लाइट लग गई है, पहले लगी थी अलग मतलब दूसरी डायरेक्शन में लगी थी, अभी बिल्कुल मेरी साइड ही लगी है। तो बिल्कुल बहुत उजाला हो गया, बहुत अच्छा लगने लगा है। तो मैंने यहाँ पे पूजा करी और केले के मैं इसलिए बता देती हूँ, कोई शायद मेरा न्यू व्यूअर हो तो उसको पता रहे। तो यहाँ केले का पेड़ है और साथ में मैं यहाँ पे भोले बाबा हैं, तुलसी माता है। तो मैं यहाँ पे डेली दिया जलाती हूँ, तो मैंने यहाँ पर दिया रख दिया है और बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद फिर मैंने आरती करने के बाद यहाँ पे निष्ठू को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि कल उसका एग्ज़ाम है। तो मैंने यहाँ पे सोचा पहले प्रिपरेशन करा देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और
मैं जैसे उसको सारी चीज़ें लर्न तो थी, लेकिन मैंने कहा एक बार रिवीजन हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। और मैं ऐसे ना खेल खेल में पढ़ाती रहती तो उसको जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं, तो मुझे इतना हेडिक नहीं रहता है कि अभी बच्चे को ये भी लर्न कराना है, और ना ही उसको रहता है कि मुझे अभी ये चीज़ याद नहीं है तो मैं कैसे लिख पाऊँगी या मैं कैसे ये बता पाऊँगी। तो मैं उसको है ना साथ के साथ कराती रहती हूँ, तो वो आराम से चीज़ें है ना खेल खेल में सीखती है, और इस वजह से ना मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती उसको उसकी एग्ज़ाम को लेके। फिर मैं यहाँ पे लहसुन छील रही हूँ, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ उसको क्या बोलते हैं, चने का साग। तो मैं चने का साग और बाजरे की रोटियां बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए, और जब चने का साग बनता है ना तो उसके लिए लहसुन बहुत सारा डलता है उसमें, क्योंकि उसमें उसी का टेस्ट आता है, हरी मिर्च और लहसुन का और हींग का, और तो कुछ ऐसे मसाला कुछ डलता नहीं है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे लहसुन लिया है, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बन गया था तो फिर मैंने तड़का लगा दिया है। और यहाँ पे फिर मैंने लड्डू गोपाल जी को बिना मतलब बिना जो अलग से तड़का लगाया था उसका वो भोग लगाया है। और ये था मेरा आज का ब्लॉग।